अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है दोस्तों। आज तकरीबन तमाम बड़े अखबारात में इमरान ख़ान का वो बयान छपा है जो कल उन्होंने दिया है। बयान इस तरह छपा है कि जी जो मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो मेरे पीछे है, मेरे साथ है। पाक फ़ौज मेरे साथ है, इसलिए मैं हुकूमत के साथ है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। दोस्तों ये बयान मुझे तो बिल्कुल ही नामुनासिब, गलत, इलीगल और फ़ौज को बदनाम करने वाला है। फ़ौज को तो जो हम ऐसे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन हुकूमत का वज़ीर आज़म अगर ये कहे कि जी फ़ौज मेरे साथ है, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, ये फ़ौज की बदनामी इमरान ख़ान कर रहा है। फ़ौज कभी किसी के साथ नहीं होती, फ़ौज रियासत के साथ है, वो रियासत का इदारा है, ठीक है ना जी। तो फ़ौज को इस तरह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये ब्लैक मेलिंग में आ जाता है। कल को मैं कोई भी काम करूं तो मैं कहूं जी कि वो कर्नल साहब और फ़ौज का फलाना वो जी मुझे मेरे साथ है, मेरे साथ कोई लड़के देखे, मेरे साथ कोई ज़्यादती करके देखे, ये वो, तो वो फ़ौज को बदनाम करने वाली बात है, ठीक है जी। इसकी मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे DGISPR हैं वो इसकी वजाहत करें कि जो इमरान ख़ान ने ये बयान दिया है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा क्योंकि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, फ़ौज मुझे सपोर्ट कर रही है, फ़ौज मेरे साथ है। ये इमरान ख़ान ने फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि फ़ौज तो सबकी है, वो मेरी भी है। वो चाहे मैं नून लीग का हूँ, पीपल्स पार्टी का हूँ, किसी और जमात का हूँ, ANP का हूँ, फ़ौज तो सबकी होती है। फ़ौज किसी एक चीज़ के साथ नहीं होती। वो दूसरे मामलात होते हैं जिसमें कोई जंग का मसला है, कोई वार है, उसमें हम कहते हैं जी हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे हैं। ये सियासी इशू हैं। ये इलेक्शन, आप कहें जी इलेक्शन में भी आप कहें जी फ़ौज मेरे साथ है, मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। तो इस तरह की बातें वज़ीर आज़म के मुंह, इल्ज़ाम तो लोग दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म अपने मुंह से ये कहे, उसको तो पहले ही सारे कहते हैं तुम सेलेक्टेड हो, तुम कठपुतली हो। इसका मतलब बिल्कुल वो इमरान ख़ान उस बात की 100% तस्दीक कर रहा है कि जो लोग शख्स की बातें करते हैं तो वो 100% तस्दीक कर रहा है कि हाँ जी मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं कठपुतली हूँ, मैं फ़ौज को नुमाइंदा हूँ, फ़ौज को सियासत में घुसेड़ रहा है। ये सियासी मसला है। फजल रहमान का धरना, नून लीग और पीपल्स पार्टी का धरने को सपोर्ट करना, इमरान ख़ान की मुखालफत करना, ये सियासी बात है। सियासी बात में ये कहना कि फ़ौज मेरे साथ है और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और मेरी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, ये दोस्तों बहुत गैर आइनी और गैर कानूनी और इलीगल बात है और फ़ौज को बदनाम करने वाली है। इसका मतलब अगर मैं ये समझता हूँ कि DGISPR को इसके ऊपर लाजमी तरदीद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तरदीद नहीं ना करेंगे तो कल को जो भी जलसे जलूस होंगे, तो जो इमरान ख़ान को गालियाँ लोग पढ़ देंगे तो उसमें फ़ौज भी हिस्सेदार बनेगी। तो हम नहीं चाहते कि फ़ौज को इस तरह सियासत में घसीटा जाए। ये आम फिक्र आप सुनते हैं ना कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटो, तो जब अपोजिशन वाले नहीं घसीट रहे तो इमरान ख़ान फ़ौज को सियासत में क्यों घसीट रहा है? लिहाजा हम ये कानूनी TV चैनल्स के व्यूवर्स के से भी कोशिश करते हैं कि वो भी इसके ऊपर कमेंट्स दें, और मैं ख़ास तौर पे DGISPR जनरल अब्दुल गफूर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वजाहत कर दें कि ये जो इमरान का है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है, इसकी वो वजाहत कर दें कि फ़ौज रियासत का इदारा है, फ़ौज हुकूमत का इदारा नहीं है। हुकूमती मामलात आपस में तुम लड़ो, लेकिन फ़ौज को बीच में ना घसीटो, इसकी तरदीद होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा मुतालबा भी है, तरदीद के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज सारी जगह यही टॉक ऑफ द टाउन है। हम वो कल आज यही बातें कर रहे हैं, बाहर लोग कर रहे हैं, अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है कि इमरान ख़ान कहता है मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा क्योंकि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।